नमस्कार। आज के इस अद्भुत विश्लेषण में हम नियति और कर्म की एक ऐसी अमर कथा में गोता लगाने वाले हैं जो सदियों से हमें राह दिखाती आ रही है। जरा सोचिए, एक तरफ है एक बेहद शक्तिशाली और अत्याचारी राजा जो अपनी नियति को धोखा देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और दूसरी तरफ है एक बेहद गरीब ब्राह्मण जो सिर्फ और सिर्फ अपने मित्र के प्रति विशुद्ध प्रेम के कारण एक अत्यंत कठोर नियति को खुशी खुशी गले लगा लेता है। कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कथा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस कहानी की। मथुरा का शक्तिशाली राजा कंस अपनी सबसे प्यारी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को विदा कर रहा है। माहौल एकदम खुशनुमा है, कंस खुद उनका रथ हाँक रहा है। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आती है, एक ऐसी दैवीय आकाशवाणी जो पूरे खेल को हमेशा के लिए पलट कर रख देती है। भविष्यवाणी बिल्कुल साफ थी, देवकी की 8वीं संतान ही कंस की मौत का कारण बनेगी। बस यहीं से नियति ने अपना पासा फेंका और कंस के अंदर एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया जिसने उसे रातों रात एक खूंखार राक्षस बना दिया। अब देखिए हालात कैसे पलक झपकते ही बदल जाते हैं। जो कंस कुछ पल पहले तक अपनी बहन पर जान छिड़क रहा था, वही अपनी जान बचाने के लिए अब उसे मारने को तैयार है। लेकिन दूसरी ओर देखिए वासुदेव को। अपनी पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने एक खौफनाक प्रतिज्ञा ले ली कि वो अपनी हर नवजात संतान कंस को सौंप देंगे। और स्थिति तब और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती है जब ऋषि नारद कमल के फूल का उदाहरण देकर कंस के दिमाग में ये शंका डाल देते हैं कि भाई, फूल की हर पत्ती पहली और 8वीं हो सकती है। इस एक शंका ने कंस को इतना अंधा कर दिया कि उसने देवकी की हर संतान को मारना शुरू कर दिया। अब जरा उस खौफनाक रात की कल्पना कीजिए। श्रावण महीने की अष्टमी, मूसलाधार बारिश, कड़कड़ाती बिजली और अंधियारी आधी रात। इसी खौफनाक माहौल में कारागार के अंधेरे के बीच जन्म होता है देवकी की 8वीं संतान का, यानी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का। और फिर शुरू होती है चमत्कारों की एक ऐसी झड़ी जो किसी को भी हैरान कर दे। भारी भरकम बेड़ियां अपने आप टूट जाती हैं, पहरेदार रहस्यमयी तरीके से गहरी नींद में चले जाते हैं और जेल के मजबूत दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। वासुदेव बिना एक पल गवाए नवजात को टोकरी में रखते हैं और निकल पड़ते हैं गोकुल की ओर, जहां उसी रात नंद के घर एक कन्या का जन्म हुआ है। अब ये दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वासुदेव उस तूफानी रात में उफनती हुई यमुना नदी को पार कर रहे हैं। तभी वैकुंठ के विशाल बहुसिर वाले सर्प शेषनाग प्रकट होते हैं और उस नन्हे से बालक की टोकरी पर अपना फन फैला लेते हैं। उफनती लहरें, मूसलाधार बारिश और ऊपर शेषनाग की छत्र छाया। अकल्पनीय दृश्य है ये। यहाँ तक कि उफनती हुई यमुना भी वासुदेव के लिए अपना जलस्तर कम कर देती है ताकि उन्हें रास्ता मिल सके। सच में जब नियति को कुछ रचना होता है ना, तो पूरा ब्रह्मांड खुद ही रास्ता बना देता है। तो वासुदेव बच्चों की अदला बदली करके गोकुल से कन्या को लेकर वापस कारागार आ जाते हैं। अब बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कंस वहां भागता हुआ आता है। उसे पता चलता है कि ये तो एक कन्या है, लेकिन उसका डर कम नहीं होता। वो उस बेबस सी बच्ची को भी चट्टान पर पटक कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बच्ची उसके हाथ से फिसलकर हवा में उड़ जाती है और साक्षात देवी दुर्गा का रूप ले लेती है। और देवी दुर्गा की वो चेतावनी सच में कंपा देने वाली थी। उन्होंने साफ कह दिया कि तुझे मारने वाला पहले ही गोकुल में सुरक्षित पहुंच चुका है। मतलब नियति को धोखा देने की कंस की हर चाल उल्टी पड़ चुकी थी। जन्म की इस महाकाव्य जैसी कथा से निकलकर अब हम चलते हैं गुरु सांदीपनी के आश्रम की तरफ, और यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता अपने सबसे अच्छे दोस्त की किस्मत में लिखे दुख को मिटा सकते हैं? यह हिस्सा कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा की उस गहरी और निस्वार्थ दोस्ती पर केंद्रित है, जो आज भी इतिहास में एक अमर मिसाल मानी जाती है। इस महान मित्रता की असली परीक्षा एक बेहद दर्दनाक घटना से शुरू होती है। हुआ यूं कि आश्रम के पास एक बहुत ही गरीब महिला रहती थी, जिसे 5 दिन से भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला था। बहुत मिन्नतों के बाद उसे थोड़े से चने मिले, जिन्हें वो भगवान का भोग लगाने के लिए रखकर सो गई। लेकिन रात में कुछ चोर आए और उन चनों को सोने की पोटली समझकर चुरा ले गए। बाद में जब चोरों को असलियत पता चली, तो वो चनों को आश्रम में ही छोड़कर भाग गए। जब उस भूखी महिला को यह पता चला, तो उसने तड़प कर एक भयंकर श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो उम्र भर के लिए दरिद्र हो जाएगा।
अब देखिए नियति ही अपना खेल कैसे खेलती है। गुरु माता ने अनजाने में वही श्रापित चने सुदामा और कृष्ण को दे दिए जब वो जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे थे। लेकिन सुदामा बहुत ज्ञानी थे, उन्हें इस श्राप के बारे में पता चल गया था। जब दोनों जंगल में कड़कड़ाती ठंड और बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े थे, तब कृष्ण ने भूख लगने पर पूछा कि भाई कुछ खाने को है। सुदामा ने झूठ बोल दिया। वो जानते थे कि अगर श्रीकृष्ण ने ये चने खा लिए तो पूरी सृष्टि दरिद्रता में डूब जाएगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही कठोर फैसला लिया। उस भीषण बारिश में उन्होंने चुपके से वे सारे चने खुद चबा लिए। अपने मित्र और इस दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने उस खौफनाक श्राप को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है ना, वो है इन दो बिल्कुल अलग मानसिकताओं का टकराव। इसे गौर से समझिएगा। एक तरफ कंस है जिसने अपनी मौत के डर से अपनी नियति से भागने के लिए निर्दोष बच्चों का खून बहा दिया। उसने सिर्फ खुद को बचाने के लिए सब कुछ तबाह करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ है सुदामा, जिन्होंने जानबूझकर दरिद्रता के उस खौफनाक श्राप को गले लगा लिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनका मित्र सुरक्षित रह सके। स्वार्थ और निस्वार्थ प्रेम के बीच का इससे ज्यादा स्पष्ट और शक्तिशाली अंतर शायद ही कहीं और देखने को मिले। देखते ही देखते कई दशक बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं कि दोनों मित्रों की जिंदगी कितने अलग मोड़ पर खड़ी है। श्री कृष्ण अब द्वारिका के प्रतापी राजा बन चुके हैं, जो असीम भव्यता और ऐश्वर्य में रह रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सुदामा आज भी उसी श्राप को भुगत रहे हैं जिसे उन्होंने उस बारिश की रात जंगल में निगला था। उनका जीवन इतनी भयंकर गरीबी में बीत रहा है कि उनके परिवार को कई कई दिनों तक खाने का एक निवाला भी नसीब नहीं होता। नियति पूरी तरह से अपना काम कर रही थी। इस घोर दरिद्रता और बच्चों की भूख से तड़पकर सुदामा की पत्नी उनसे अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मदद मांगने की मिन्नतें करती हैं। सुदामा बेहद संकोच के साथ द्वारका जाने के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन खाली हाथ कैसे जाएं, ये सोचकर उनकी पत्नी पड़ोस से मांगकर एक मुट्ठी चावल एक फटे छीथड़े में बांधकर दे देती है। सुदामा नंगे पैर उस लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, पैर लहूलुहान हो गए हैं, और फिर जब वो द्वारिका के उस भव्य महल के बाहर पहुंचते हैं तो वहां खड़े रक्षक उनके फटे पुराने कपड़े देखकर उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। सोचिए, सुदामा के धैर्य और उनकी भक्ति की ये कितनी कठिन परीक्षा रही होगी। लेकिन जैसे ही महल के अंदर ये संदेश पहुंचता है कि सुदामा आए हैं, सब कुछ बदल जाता है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण सारी राजसी मर्यादाएं भूलकर नंगे पैर अपने सखा की ओर दौड़ पड़ते हैं। ब्रह्मांड के राजा की आंखों से अपने बचपन के दोस्त की ऐसी जर्जर हालत देखकर आंसुओं की धार बह निकलती है। वो सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बिठाते हैं और पानी की जगह अपने आंसुओं से सुदामा के कांटों से छलनी पैरों को धोते हैं। और फिर वो मुट्ठी भर चावल जो सुदामा शर्म के मारे छिपा रहे थे, श्री कृष्ण उसे छीनकर इतने आनंद से खाते हैं जैसे वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हो। महल में कुछ दिन राजसी ठाट बाट से बिताने के बाद जब सुदामा की विदाई का वक्त आता है तो एक बहुत ही अजीब स्थिति बन जाती है। सुदामा का हृदय श्री कृष्ण के प्रेम से इतना गदगद हो चुका था कि वो अपनी गरीबी और मदद मांगने की बात बिल्कुल ही भूल गए। वो उसी फटे हाल स्थिति में खाली हाथ द्वारका से वापस अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन रास्ते भर उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि घर जाकर अपनी भूखी पत्नी और बच्चों को क्या जवाब देंगे। कृष्ण ने तो उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। पर जब सुदामा अपने गांव लौटते हैं ना, तो उनके होश उड़ जाते हैं। जहां उनकी टूटी फूटी सी खंडहरनुमा झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब एक विशाल और बेहद भव्य महल खड़ा है। वो एकदम चकित रह गए। तभी उस महल के अंदर से उनकी पत्नी किसी महारानी की तरह सुंदर कपड़ों और आभूषणों से सजी हुई बाहर आती है। तब जाके सुदामा को श्री कृष्ण की उस अद्भुत लीला का एहसास होता है। बिना एक शब्द कहे, बिना कुछ मांगे, उनके बाल सखा ने मौन रहकर ही उनकी सारी दरिद्रता को जड़ से खत्म कर दिया था। ये वो दैवी आशीर्वाद था जिसके लिए सुदामा ने कभी हाथ नहीं फैलाए थे। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात क्या है? इस पूरी कथा का जो सबसे बड़ा सार है वो कर्म के सिद्धांत में छिपा है। कर्म ब्रह्मांड का वो अटल नियम है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। सोचिए, सुदामा जो स्वयं भगवान के सबसे प्रिय मित्र थे, उन्हें भी उस श्राप और अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ा। भगवान ने उनके हिस्से का दुख मिटाया नहीं, बल्कि उन्हें वो जीवन जीने दिया जो नियति ने उनके हिस्से में लिखा था। ये साफ दिखाता है कि व्यक्ति के कर्मों का फल उसे हर हाल में भोगना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर हम इसे समेट कर देखें तो इस कहानी से एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात सामने आती है। कंस ने क्या किया? उसने अपनी नियति और अपने कर्मों के फल से भागने के लिए
कई निर्दोषों का खून बहाया, लेकिन आखिरकार वो अपने ही बिछाए जाल में फंसकर नष्ट हो गया। इसके बिल्कुल उलट सुदामा ने विशुद्ध प्रेम के कारण अपने कठोर कर्मों और नियति को अपनी मर्जी से स्वीकार किया। उन्होंने धैर्य रखा, उस पीड़ा को सहा, और उसी त्याग और धैर्य का ही तो नतीजा था कि अंततः उन्हें वो दैवीय कृपा और वैभव मिला जिसकी उन्होंने सपने में भी कामना नहीं की थी। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जब स्वयं ईश्वर भी कर्म के इस अटल चक्र को नहीं तोड़ते बल्कि उसका सम्मान करते हैं, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन के छोटे छोटे त्याग और हमारे कर्म हमारी अंतिम नियति को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या हम कंस की तरह अपनी परेशानियों से भाग रहे हैं, या फिर सुदामा की तरह प्रेम और धैर्य के साथ उनका डटकर सामना कर रहे हैं? इस विचारोत्तेजक और शानदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और आत्मबंधन की इस यात्रा को आगे भी ऐसे ही जारी रखें।